प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। इसके पहले हमने यूनिट फर्स्ट के दो टॉपिक को पढ़ा था। यूनिट फर्स्ट जो हमने देख रहे थे, यूनिट फर्स्ट के हमने दो टॉपिक लगभग पढ़ लिए थे। पहला टॉपिक था रोलेज थ्योरम, दूसरा लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब बारी है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को बोलते हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम को बोलते हैं सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप उठाएंगे तो कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम का एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब से कोरोना खत्म हुआ है या कोरोना काल के बाद आरजीपीवी ने अपना पैटर्न चेंज किया है। आरजीपीवी क्या किया है, थोड़ा सा सख्त हो गया। आरजीपीवी टफ क्वेश्चंस बनाने लगा है और टफ पैटर्न बना लिया उसने। तो हमें कॉची मीन वैल्यू थ्योरम भी थोड़ा सा देखना है। अगर आपको रोल्स थ्योरम क्लियर है, रोले थ्योरम क्लियर है और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम बड़ा ही आसान नजर आएगा। आइए देखते हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम अपने पास है, स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो वहाँ भी एक फंक्शन गिवन होता था एफ ऑफ एक्स और इंटरवल गिवन होता था। दोनों को ही या फिर फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस दिखाना होता था और डिफरेंशिएबल दिखाना होता था। कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल पर और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पर। और एफ रो और उसके बाद से थर्ड कंडीशन दोनों के अलग अलग होते थे। यहाँ पर देखिए सेम वही है। यहाँ पर दो फंक्शन गिवन होंगे, वहाँ एक फंक्शन होता था, यहाँ दो गिवन होंगे। लिखा हुआ है टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। दोनों को ही दिखाना है कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पर और दोनों को ही दिखाना है डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पर। और साथ ही साथ हम वन टाइम डिफरेंशिएट करें, जी डैश एक्स निकालें, वन टाइम डिफरेंशिएशन जी का निकालें, जीरो के इक्वल ना आए, तब हम कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट सी ऐसा जरूर मिलेगा, एक्स इक्वल टू सी ऐसा जरूर मिलेगा जो ओपन इंटरवल ए और बी को बिलोंग करता है। उसको निकालने का फार्मूला है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इक्वल टू वन टाइम डिफरेंशिएशन एफ बाई वन टाइम डिफरेंशिएशन जी और वैल्यू एक्स के ऊपर सी पुट कर देना है ना। तो इस तरीके से कॉची मीन वैल्यू थ्योरम निकालने का, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो सी निकालने का फार्मूला क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इक्वल टू एफ डैश सी बाई जी डैश सी, यानी वन टाइम डिफरेंशिएशन फंक्शन सी, वन टाइम डिफरेंशिएशन फंक्शन जी सी। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। जो पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ था वही क्वेश्चन लिखा हुआ है वेरीफाई कॉची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन इंटरवल ए और बी। ए और बी की वैल्यू लिखी हुई है, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू लिखी हुई है 2। अपने पास ये भी गिवन है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, देखिए एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी हुई है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी है एक्स क्यूब, ये लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी हुई है एक्स क्यूब। ये दोनों ही वैल्यू लिखी हुई है, दोनों ही हमने वैल्यू पुट कर दी। अगर पुट करने के ये लिख दिया, सॉरी गिवन है, उसके बाद से ए की वैल्यू लिख दी है और बी की वैल्यू लिख दी है। हमें दिखाना है सबसे पहले कंटिन्यूअस। आपको पता है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब दोनों ही पॉलिनोमियल है, दोनों ही कंटिन्यूअस होंगे क्लोज इंटरवल पर। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल, then f of x and g of x is continuous in क्लोज इंटरवल पर। क्लोज्ड इंटरवल हम लगाएंगे, क्लोज इंटरवल पर ये कंटिन्यूअस होगा। क्लोज इंटरवल लिखा हुआ है 1 और 2, ये कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल, एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। नंबर सेकेंड, अपने को इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है। जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x सॉरी, और फंक्शन जी ऑफ एक्स का वन टाइम डिफरेंशिएशन, जी ऑफ एक्स एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। इसके बाद से अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें 1 और 2 के बीच तो एक यूनिट वैल्यू मिलेगी, एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, इनफाइनाइट नहीं मिलेगा। तो लिख सकते हैं विच इज फाइनाइट वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 1 एंड 2। इसके बीच जो भी वैल्यू मिलेगी 1 और 2 के बीच उठा करके यहाँ पुट करेंगे f डैश x में और g डैश x में, तो एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो लिख सकते हैं देन f ऑफ x एंड g ऑफ x इज
डिफरेंशिएबल। क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। हमने लिख दिया देन एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स दोनों ही जो होंगे वो डिफरेंशिएबल होंगे इन ओपन इंटरवल। इंटरवल क्या है? ओपन इंटरवल लिखा हुआ है 1 and 2, 1 और 2 पर ये डिफरेंशिएबल होंगे। और लास्ट कंडीशन है जी डैश एक्स, यानी थर्ड कंडीशन अपने को पता है g डैश एक्स की वैल्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो थर्ड कंडीशन आपको दिख रहा है सॉरी अगर इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करें 0 आ जाए तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी अप्लाई हो पा रहा है। तो हम लिख सकते हैं ऑल कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ऑल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अगर ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है? हम लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट 1 पॉइंट, एक पॉइंट कैसा मिलेगा? 1 पॉइंट x इक्वल टू सी, और ये बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1 और 2 को। 1 और 2 के बीच ये वैल्यू निकलेगी। इसको निकालने का फार्मूला पता है आपको, f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय लिख सकते हैं g ऑफ b माइनस g ऑफ a, और ये इक्वल हो जाएगा 1 टाइम डिफरेंशिएशन फंक्शन c और 1 टाइम डिफरेंशिएशन g फंक्शन c, ऐसा लिख सकते हैं। इसको निकाल सकते हैं बड़ी इजीली तरीके से। हमें नीड है f ऑफ b f ऑफ a, सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये इरेज करने की जरूरत है, इसको इरेज करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। बड़ा आसान है। फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूअस है ही, ऑलवेज कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल भी है। और एक बार आपको चेक कर लेना है एफ डैश एक्स कहीं 0 तो नहीं आ रहा है। अगर 0 आ जाएगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा, इसलिए हमें चेक करना। आइए देखते हैं आगे इसको सी कैसे निकालें। सी निकाल के देखते हैं। जो नीड है इक्वेशन में वो हम लिख लेते हैं। हमें क्या क्या नीड है इस इक्वेशन में, आप देख पा रहे हैं हमें नीड काहे की है। आप देखिए नीड हमें क्या है, एफ ऑफ बी की। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी हुई है क्या, एक्स स्क्वायर। हमें एफ ऑफ बी निकालना है। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 2, तो एफ ऑफ 2 पुट कर दें, 2 का स्क्वायर होता है 4। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू हमने पुट कर दी 1, 1 का स्क्वायर होता है 1। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब, ये लिखा हुआ है। जी ऑफ बी हम निकालें, बी की वैल्यू पुट करनी है क्या 2, 2 का क्यूब। जी ऑफ यहाँ 2 पुट कर दिए, अगर 2 का क्यूब लिखे तो आएगा 8। जी ऑफ ए की वैल्यू हमें पुट करनी है 1, जी ऑफ 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये लिखा ना 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। ये हमने सारी वैल्यू निकाल ली। हमें नीड है एफ डैश सी की, ये भी निकाल लेते हैं। देखिए अपने पास लिखा हुआ है, अपने पास देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स। 1 टाइम डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो आ जाएगा 2x। अगर हमने पुट कर दिया यहाँ पर x के जगह पर c तो लिख सकते हैं 2c। इसी तरीके से g 1 टाइम डिफरेंशिएशन करें इसका, ये g ऑफ x का, तो लिख सकते हैं क्या 3x स्क्वायर। अगर हमने यहाँ c पुट कर दी c तो लिख सकते हैं 3c स्क्वायर। इन सारी वैल्यू को उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो f ऑफ b की वैल्यू देखिए, f ऑफ b की वैल्यू आपने निकाली हुई है क्या 4 माइनस f ऑफ a यानी 1 बाई लिख सकते हैं क्या 8 माइनस 1 ये लिखा है, इक्वल टू होगा 2c बाई 3c स्क्वायर। c से c कैंसिल, इसको लिख सकते हैं देखिए 3 बाई लिख सकते हैं 7, ये इक्वल हो जाएगा 2 बाई 3c का इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा 9c इक्वल टू 14, तो c इक्वल टू आ जाएगा 14 बाई 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1.55 के समथिंग। मैं आपसे पूछूं कि ये बिलोंग कर रहा है क्या 1 और 2 को, तो आप बोलेंगे बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से ये आंसर सही है, लिख सकते हैं हेंस कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाई। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाई, ये लिख दिया हमने वेरीफाई हो रहा है।
तो हमने लिख दिया वेरीफाइड। इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में ही ये क्वेश्चन गिवन था और हमने इसको सॉल्व करके आपको बताया। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जब आगे के लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे तो बात करेंगे टेलर्स या मैक्लॉरिन सीरीज पर, उसके क्वेश्चंस को, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपके काम का लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।